अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज मैं जिस मौजू पर आपसे गुफ्तगू करने जा रहा हूँ वो बहुत ही अहम मौजू है। वो मौजू ऐसा मौजू है कि जो हमारे पूरे मुआशरे में पूरा मुआशरा जिस बीमारी का शिकार हो चुका है वो मेरा मौजू है। वो मौजू जिस पे हर इंडिविजुअल पर जिसका असर हो रहा है, हर ग्रुप पर जिसका असर हो रहा है और पूरी की पूरी कौम उसकी लपेट में है। मेरी मुराद डिप्रेशन का लफ्ज है। मेरी मुराद हमारे अंदर हसद की बीमारी है। मेरी मुराद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दी हुई नेमतों की नाशुक्री है। मेरी मुराद अपनी ज़ाती सेहत पर नाखुश और दूसरे की सेहत को देख के खुश होना। इन तमाम चीज़ों पर मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन साथ ही साथ पहले मैं कुरान पाक की आयत मुबारका का मफहूम आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहता है, जब मैं किसी को मफहूम अर्ज कर रहा हूं कि जब मैं किसी को अपने फजल से कोई नेमत अता करता हूं तो वो लोग जो हैं, कुछ लोग होते हैं जो हसद करते हैं। ये मफहूम आपके सामने अर्ज करता हूं। या वो लोग जो हसद करते हैं जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने फजल और नेमतों से किसी को नवाजता है। किसी को बड़ा मुल्क अता कर देता है, किसी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पैसा, दौलत, शोहरत, इज़्ज़त दे देता है। लेकिन हमारा पूरा मुआशरा जो है वो इस वक्त डिप्रेशन का शिकार क्यों है? हमारा मुआशरा डिप्रेशन का शिकार इस वजह से है कि हमारे अंदर हसद की बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। हमारे अंदर नाशुक्री की बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। अगर मैं पूरे मुआशरे पर नजर दुराऊं, अगर मैं पूरे मुआशरे को देखूं, अगर मैं पूरे के पूरे इंडिविजुअल हर शख्स को भी देखूं और पूरे के पूरे मुआशरे को भी देखूं और दोनों को जब मैं सामने ला के कंसेंसस करूं, उस पर अपना मैं मुशाहिदा करूं, और मुशाहिदा मैं आपसे पेश कर रहा हूं, वो मुशाहिदा ये है कि आज हमारा हर शख्स अगर एक दुकानदार के पास जाता है, एक सब्जी फरोश के पास जाता है, अब वो खुद एक बिजनेसमैन होगा, लेकिन वो सब्जी फरोश से एक उसके अंदर हसद पैदा होगी। जब वो उसको देखेगा कि उसने माल शाल काफी लगाया हुआ है तो वो उससे एक खौफ खाएगा और हसद की वजह से कि क्या पता ये कितना लूट रहा है। एक सफेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग होगा, वो रेडी लगा के बैठा होगा, हम उससे भी हसद करेंगे और डिप्रेशन का शिकार होंगे कि पता नहीं ये कितने पैसा धन और दौलत जमा कर रहा है। अगर एक दुकानदार है, वो अपनी दुकान की प्रॉफिट से नाखुश है जबकि दूसरे की प्रॉफिट पर उसकी नजर है, इस वजह से उसको डिप्रेशन हो रहा है। अगर किसी को आप देखें तो वो सेहतमंद है, सर से लेकर पैरों तक वो सेहतमंद और तंदुरुस्त है, लेकिन वो अपनी सेहत के बारे में अल्लाह की नाशुक्रिया अदा कर रहा है। वो ये नहीं देखता कि हॉस्पिटल में कोई शख्स जो स्ट्रेचर पर लेटा हुआ है। यहां पर मुझे एक बात याद आ गई। गालिबन शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि किसी ने उनसे पूछा कि सादी तुम्हारा क्या हाल है, तो शेख सादी ने कहा कि अल्लाह की नेमतें खा खा के मेरे दांत टूट गए हैं, लेकिन जुबान इतनी नाशुक्री है कि अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करती। अगर मैं एक और आपसे डिस्कस करूं, गालिबन ये भी शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह का है या किसी और का है, कि एक शख्स जो है वो सहरा में जा रहा होता है, वो सहरा में तपती रेत पर चल रहा होता है और गालिबन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाथ शिकायत करता है कि मालिक मेरे पांव जल रहे हैं, मेरे पांव में जूता नहीं है। अब वो अल्लाह से शिकवा करता है, चंद कदम आगे जाता है। आगे जाके जैसे चंद कदम आगे जाता है और देखता है एक शख्स के पांव ही नहीं है। उसी वक्त वो बंदा अल्लाह की बारगाह में, वो जो तपती रेत थी, वो जो तपती रेत उसके पांव जला रही थी, उसी वक्त वो सजदे में गिर जाता है और अल्लाह को शुक्र अदा करता है कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि मुझे तूने पांव तो दिए हैं। ये मैं इस बात की तरफ आपको तवज्जो दिला रहा हूं। आपकी जेब में जो 10 रुपए हैं आप उस पर खुश नहीं है, जो किसी की जेब में 5 रुपए पड़े हैं उस पर आप नाखुश हैं।
आप ना शुक्रिया अदा कर रहे हैं। आपकी जेब में, आपके घर में जो गाड़ी खड़ी है उस गाड़ी पर आप खुश नहीं हैं, लेकिन किसी के पास जो बाइक है आप उस पर ना खुश हैं। अगर आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने घर दिया हुआ है, आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने घर की जैसी नेमत से आपको मालामाल किया है, तो आप किराएदार को देखते हैं कि वो अच्छे घर में रहता है, तब आप किराएदार से भी जल रहे होते हैं। तो डिप्रेशन आपने अपनी जात पे खुद बनाया है। हसद करने की बीमारी ने हमें डिप्रेशन दिया है। जब हम हसद में पड़ते हैं, हम एक दूसरे से जलते हैं, एक दूसरे से हसद और कीना और बुग़्ज़ रखते हैं, तो फिर हमें डिप्रेशन की बीमारी हो जाती है। इसका हल मेरे भाइयों यही है, मेरे मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, यही है कि अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र करें ये अल्लाह ने फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, जो नेमत अल्लाह ने आपको दी है, जो अल्लाह ने आपको फजल से नवाजा है, जितनी कीमती चीजें अल्लाह ने आपको दी हैं, उस पर शुक्र अदा करें। अगर मैं सिर्फ एक आंख की बात करूं, कभी नबीना शख्स से पूछो तो सही कि आंख कितनी बड़ी नेमत है। कभी बीमार शख्स से पूछो तो सही कि सेहत कितनी बड़ी नेमत है। कभी गुर्बत और अफलास में जीने वाले से पूछो तो सही कि एक वक्त की रोटी कितनी बड़ी नेमत है। कभी एक गिलास पानी को तरसने वाले से पूछो तो सही कि घर में जो आपके एयर कूलर पड़ा हुआ है या आपके घर में डिस्पेंसर पड़ा, उस पर 25-30 लीटर की बोतल पड़ी हुई है, वो कितनी बड़ी नेमत है। मैं हजारों चीजें आपको गिनवा सकता हूं जो आपको डिप्रेशन से निकाल सकती हैं, जो आपको परेशानियों से निकाल सकती हैं। आज से इरादा कर लें कि जो मेरे पास है, हर दम, हर लम्हा, हर वक्त, हर टाइम, हर लम्हा उस मालिक का शुक्र अदा करें, क्योंकि उस मालिक ने एक तो आपको किसी से कम बनाया नहीं है और ना ही आपको किसी से कम रखा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको हर चीज नवाजी है, तो जो आपके पास है उस पर शुक्र अदा करें। जो अल्लाह ने नेमत दी है, आपको सेहत दी है, तंदुरुस्ती दी है, माल दिया है, दौलत दी है, शोहरत दी है, इज्जत दी है, कम है या ज्यादा, उसकी बात मत करें। इस पर खुश हों कि अल्लाह ने आपको अता किया है, उस पर खुश हों। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का फजल मांगते रहें, शुक्र करते रहें। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। और अगर कभी कोई बुरा वक्त आ भी जाता है, अगर कोई परेशानियां आ भी जाती है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत तो कह रहे हैं वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक़सिम मिनल अमवाल वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन। अल्लाह रब्बुल इज्जत तो कह रहे हैं अइज़्ज़तु मन तशा व ज़िल्लतु मन तशा। अल्लाह रब्बुल इज्जत तो हमें जा बजा, हमारी तरबियती बातें भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें बताया। हर कुरान एक नमूना हयात है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत कामिल नमूना हयात है। तो इसी पर आपको आना होगा। अगर आपने बीमारियों से, डिप्रेशन से, हसद से, नाशुक्री से बच गए, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजल की तरफ आएं, अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजल को याद करें, अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत को याद करें, उसके रहमत को पुकारें। जब आप उसकी रहमत को पुकारेंगे तो इंशाअल्लाह आप देखिएगा कि आपके घर में से बीमारी भी खत्म, डिप्रेशन खत्म, नाशुक्री खत्म, हसद खत्म, बुग़्ज़ खत्म, कीना खत्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करूंगा आपसे कि आप डिप्रेशन के निकल जाएंगे, आप सेहतमंद हो जाएंगे, आप इंशाअल्लाह शाऊर और फिक्र वाले लोग बन जाएंगे। इसी के साथ हाफिज मोहम्मद रेहान को कैमरामैन अजीम अली साहब के साथ ARN इलेक्ट्रॉनिक्स पाकर बाउजिंग सोसाइटी फिरोजपुर रोड लाहौर से इजाजत दीजिएगा। और साथ ही साथ एंड पे मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि हमारे इस चैनल को, YouTube चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। कायदे